नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, एजुकेशन पोर्टल पर अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठ सूचियां हैं वह जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। उसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया और उसमें स्पष्ट किया कि किन बिंदुओं के आधार पर अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठ सूचियां हैं वह तैयार की गई है। तो पत्र में उन बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है और यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी वरिष्ठता का निर्धारण किन बिंदुओं के आधार पर किया गया है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी और क्या रहता है आपकी वरिष्ठता का क्रम। तो पत्र आप मेरे साइड में देख रहे होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश समस्त शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय अध्यापक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची के संबंध में। विषय अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश अंतर्गत अध्यापक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची का निर्धारण किए जाने हेतु समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में जिलों के द्वारा संबंधित लोक सेवकों की जानकारी पोर्टल में प्रविष्ट की गई है। एजुकेशन पोर्टल पर उपरोक्त अनुसार प्रविष्टि की गई जानकारी के आधार पर पदवार विषयवार ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठता सूचियां निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में तैयार की गई हैं। अध्यापक संवर्ग में सम्मेलन का दिनांक, यानी कि आपका अध्यापक संवर्ग में जो सम्मेलन हुआ है वह किस तारीख में हुआ है, ये वरिष्ठता निर्धारण का एक क्रम रहा है। सम्मेलन का दिनांक एक जैसे होने पर, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक के क्रम में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर जिसकी नियुक्ति पहले हुई हो। देखिए, इन्होंने स्पष्ट किया है कि अध्यापक संवर्ग की जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है उसको इन्होंने वरिष्ठता में प्राथमिकता दी है, लेकिन ऐसे दो शिक्षक साथी जिनका अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक एक ही है, ऐसी स्थिति में उन शिक्षक साथियों की शिक्षाकर्मी अथवा संविदा शिक्षक की जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है उसको प्राथमिकता दी गई है और जिस शिक्षक साथी ने संविदा कर्मी या शिक्षाकर्मी में पहले पदस्थापना ली है उन्हें वरिष्ठता में पहले स्थान दिया गया है। उपरोक्त दोनों समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर जिसकी उम्र अधिक हो। यदि मान लीजिए अध्यापक संवर्ग में सम्मेलन भी एक ही दिनांक को है और संविदा अथवा शिक्षाकर्मी में भी जो पदस्थापना हुई है वह दिनांक भी समान है, ऐसी स्थिति में उम्र को जो है प्राथमिकता दी गई है। जिस शिक्षक साथी की उम्र ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा है, उन्हें वरिष्ठता सूची में प्राथमिकता के क्रम में पहले रखा गया है। जन्मतिथि एक होने पर वर्णमाला के क्रम अनुसार। वहीं अगर मान लीजिए जन्मतिथि भी एक होती है, एक संभावना, देखिए पॉसिबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है, तो यदि जन्मतिथि भी एक है तो ऐसी स्थिति में वर्णमाला को प्राथमिकता दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक साथी का नाम अशोक है और किसी शिक्षक साथी का नाम राजकुमार है, तो अशोक यानी कि ए, अंग्रेजी का प्रथम लेटर है आर, जो कि अंग्रेजी के प्रथम लेटर के बाद में आता है। तो जो प्रथम लेटर में जिस शिक्षक साथी का वर्णमाला क्रम में नाम पहले है उन्हें पहले प्राथमिकता वरिष्ठता सूची में प्रदान की गई है और जो वरिष्ठता सूची तैयार हुई है उनमें उन्हें संबंधित शिक्षक साथी से पहले वरिष्ठता सूची क्रम में स्थान दिया गया है। कृपया सभी जिलों के द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर तैयार की गई वरिष्ठता सूची का परीक्षण एक समिति बनाकर कराया जाएगा और यदि लोक सेवक की सम्मेलन दिनांक प्रतिनियुक्ति दिनांक में त्रुटि हो तो संबंधित लोक सेवक की जानकारी में एडिट करने का प्रावधान एजुकेशन पोर्टल वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली में किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डॉक्टर महेश जैन, सहायक संचालक लोक शिक्षण भोपाल के मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई दिनांक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथ ही ये वरिष्ठता निर्धारण के क्रम में काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया था
और सभी संबंधित शिक्षक साथी समझ ही गए होंगे कि आपकी जो वरिष्ठता होती है वह किस तरीके से निर्धारित की जाती है। सबसे पहले अध्यापक संवर्ग का दिनांक, यदि वो समान है तो फिर आपकी शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक का दिनांक, यदि वो भी समान है तो फिर आपकी जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। यदि संबंधित शिक्षक साथियों की जन्मतिथि भी समान है तो वर्णमाला के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार से ये वरिष्ठ सूचियां तैयार होती है। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।